हेलो माई सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माई चैनल द नंबर टॉक्स बाय ऋषिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के आईपीओ की रिव्यू की। तो देखते हैं कैसा है इस कंपनी का फाइनेंशियल्स और कैसी है बाकी सारी चीजें, और डिसाइड करेंगे हम कि इसमें अप्लाई करना है भी है कि नहीं करना है। तो जैसे कि हम देख बता रहे हैं कि 2011 में जेगल प्रीपेड ओशन का ऑफ ये स्टैब्लिश हुआ था, और वो ऑफर करती है फिनटेक और सास रिलेटेड सर्विसेज which include many kind of sector like banking, finance, technology, manufacturing and automobiles। और अगर हम देखेंगे तो SaaS प्लेटफॉर्म जो यूज होता है वो मेनली कौन से रीजंस के लिए होता है, जैसे कि बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड द वेंडर मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव मैनेजमेंट फॉर देयर एम्प्लॉइज एंड चैनल पार्टनर्स, एंड गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट फॉर देयर मर्चेंट्स रिफर्स टू एज द कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है टाइप ऑफ सर्विसेज जो जेगल प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसे कौन से मेजर क्लाइंट स्टेज है जो उनके पास है अभी। टाटा स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम, इनआईएनएक्स, वॉकयार्ड, जाकास, हीरनंदानी, कोविटी, ग्रीन प्लाईवुड, ये सारी उनकी मेजर क्लाइंटेज है। और देखते हैं उनकी फाइनेंशियल कैसी है। तो फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 2019-20 में रहा था टर्नओवर 68.33 करोड़। 2020-21 में हो गया वो 239.97 करोड़। 221 में 22 में हो गया 371.26 करोड़, और 23 में है 553.46 करोड़। तो अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज, वो काफी दमदार रहा है इसका इंक्रीज। 2020 में 251% से बढ़ा, फिर उसके बाद 54% से अराउंड, और फिर बढ़ा 49%। तो एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है ये कंपनी। तो ये तो उसका एक प्लस पॉइंट बनाता है कि फाइनेंशियली वो काफी बढ़िया दिखा रही है परफॉर्मेंस। इबिटा मार्जिन, इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा में भी देखेंगे तो 1920 में रहा 4.77, फिर हुआ 18.2, 22 में हुआ 51.18, और 23 में हुआ है 31.64। तो हमें एक रेवेन्यू इबिटा मार्जिन में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ वहां पे देखने को मिल रही है, और रही है पॉजिटिव टर्म्स में। तो ये कंपनी के शेयर्स को बनाता है एक पॉजिटिव नोट पे। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे फर्स्ट ईयर में 2021 में 9.65% का इंक्रीज देखने को मिला था, बढ़ोतरी इन पर्स प्रॉफिट्स, और फिर 56.17 का, और फिर जब जाके 23 में एक रिडक्शन वहां देखने को मिला है, बट वो भी स्टिल एक पॉजिटिव प्रॉफिट के अंदर है। तो इसे हम नेगेटिवली वैसे नहीं बोल सकते, और बहुत सारे ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में आई थिंक ये प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर हम इसकी की परफॉर्मेंस की बात करें, हमारे इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो हमारा जो पी निकल के आ रहा है वो है 66.67 का, और पोस्ट पी हो जाएगा 87.23। मार्केट कैप हमारा हो जाता है 2200 करोड़ का, और बाद में हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा 46.98%, जो कि काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अराउंड 46.98 है। डेप रेशियो देखिए तो 2.48 है, जो कि ना तो बुरा ना तो ज्यादा, बट एक एवरेज ऑफ डेप रेशियोज दिखाता है। ईपीएस हमारा दिखा रहा है 2.46 का। कंपनी की कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस है, तो हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो कंपनी इज अ डिफरेंशियल सास fintech platform offering a combinations of the payment instruments, mobile applications and API integration। तो ये काफी ज्यादा इसे दमदार बताता है। और इन हाउस इन्होंने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट रखा है। बिजनेस मॉडल में हैव अ डाइवर्स वर्जन ऑफ रेवेन्यू एंड लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन कॉस्ट। तो ये इन्हें बनाता है इनके सेक्टर में काफी ज्यादा पॉजिटिव, ताकि इन्हें एक्विजिशन कॉस्ट और रिटेंशन कॉस्ट पे कम एक्सपेंसेस लग रहे हैं, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल उस तरीके से डाइवर्स्ड है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर रिलेशन अक्रॉस द सेक्टर along with the preferred market banking and merchant partnerships, seasonal management team with a deep domain expertise supported by the professional workforce। तो ये सारे रही है कंपनी की स्ट्रेंथ। और वीकनेस में क्या आती है और कौन से ऐसे रिस्क है जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस को आगे फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है और मे बी नॉट। तो वो है एनी टर्मिनेशन और फेलियर टू मेंटेन अवर रिलेशंस with our banking partners including our preferred partners, or any other such changes can impact the company's operation and profitability at a large. The company may encounter the challenges with the adoption and usage of its product if they are not able to successfully integrate with the other software application। ये इनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, बिकॉज इनका काम ही पूरा टेक बेसिस में सारा इंकॉर्पोरेशन और लिंकिंग है, और सिस्टम्स का इंटीग्रेशन करना है, वो है सबसे। एक इनका नेगेटिव पॉइंट है जो कि है इनका नेगेटिव कैश फ्लो, जो काफी टाइम से पास्टली चल रहा है, जो इस कंपनी को बनाता है नेगेटिव। एक्सपोज टू काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क,
एंड द बिजनेस इज सब्जेक्ट टू अ सीजनैलिटी। तो ये ज्यादा सारे हो गए इसके रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से इसके बिजनेसेस पे इफेक्ट आ सकता है। अब हम देखेंगे कि ये आईपीओ क्यों ला रहा है और किस पर्पसेस के इसके रीजन है। तो सिक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड मेंटेनिंग द कस्टमर्स, उसे अपने कस्टमर्स को मेंटेन करना है। एलोकेटिंग फंड्स टुवर्ड द एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, और ज्यादा उसे अपने डेवलपमेंट बनाने हैं इन देयर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए उन्हें फंड चाहिए। सेटलिंग और मेकिंग द पार्शियल रिपेमेंट्स ऑफ देयर लोन, पार्शियल रिपेमेंट्स ऑफ लोन, और ये सारी चक्करों में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को हो सकता है। फाइनेंशियल मिसलेनियस कॉर्पोरेट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब हो गए हमारे डिस्कशन। अब हम जैसे देख पा रहे फाइनेंशियल वैसे काफी स्ट्रांग रहे हैं, और इस कंपनी के एज सच इंडिया में कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बट ओवरऑल इन वर्ल्ड में काफी ज्यादा इनके कॉम्पिटिटर्स है। तो उस बेसिस पे भी ये कंपनी बेटर ही परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल की, तो आईपीओ ओपन हो गया है 14 सितंबर को, जो कि क्लोज होने वाला है अब 18 सितंबर को। एंड इसकी प्राइस बैंड है 156 टू 164 को। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है, और एचएनआई को 164 रुपीज पे ही अप्लाई करना होता है। हमारा टोटल इश्यू साइज है तो 563 करोड़ का, 90 करोड़ का, और 90 शेयर्स का एक लॉट बनता है। इसकी लिस्टिंग हो रही है बीएसई और एनएसई दोनों ही जगह पे। शेयर्स का अगर एक लॉट देखेंगे तो वो होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,760 का, और एचएनआई के लिए होता है 14 लॉट्स का, जो कि होता है 2,06,640 का, और बड़े बिग एचएनआई के लिए होता है 10,03,680 करोड़ से। तो ये होता है ओवरऑल हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बिफोर आईपीओ थी 57.91, जो कि हो जाएगी अभी 47.07 की। लॉट साइज की हमने वैसे डिस्कस किया। अगर हम उसकी रिजर्वेशन देखें तो एंकर इन्वेस्टर के यहाँ पे 45% का रिजर्व है, क्यूआई भी 30%, एचएनआई 15% एंड रिटेलर्स के पास अगेंस्ट में है 10%। तो यहाँ पे दिखाता है कि रिटेलर्स के खाते में काफी ज्यादा लो परसेंटेज है। तो यहाँ पे शेयर्स का अलॉट होना, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का अगर हम देखेंगे तो लगभग हमें लग रहा है कि 20 to 30% का ये ना प्रीमियम पे ही आना चाहिए ये शेयर्स। अब देखते हैं कैसा रहता है इसका लिस्टिंग।